Assalamu alaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we are studying the course of web programming, and today we will learn about inline versus block level elements in HTML, and we will also see the division or div and span tags in HTML. So let's see, every HTML element has a default display value, यानी इसकी डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले वैल्यू होते हैं डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट इट इज़, यानी जो एलिमेंट है उसके अकॉर्डिंग उसकी एलिमेंट, और एलिमेंट आप लोगों को पता है क्या है, स्टार्टिंग टैग से एंडिंग टैग तक वो एलिमेंट कहलाता है, और बिटवीन जो होते हैं कंटेंट। तो मोस्ट कॉमन डिस्प्ले वैल्यूज़ आर ब्लॉक लेवल, ब्लॉक एंड इनलाइन। अब ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स क्या होते हैं? ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स ऑलवेज स्टार्ट्स ऑन अ न्यू लाइन एंड द ब्राउज़र ऑटोमेटिकली एड सम स्पेस और मार्जिन बिफोर एंड आफ्टर द एलिमेंट। यानी ये खुद ही मार्जिन, यानी आप को खुद मार्जिन देने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिकली खुद ही ये मार्जिन दे देता है, और इसमें ऑलवेज टेक्स अप द फुल विथ अवेलेबल, स्ट्रेचेज आउट टू द लेफ्ट एंड राइट एज फॉर एज इट कैन, यानी जितना पेज होता है उतनी की उतनी स्पेस ले लेता है। अब यहाँ पर देखिए, टू कॉमनली यूज्ड ब्लॉक एलिमेंट्स आर, फर्स्ट हमारे पास पैराग्राफ है, क्योंकि पैराग्राफ में स्पेस लेता है, जब वो कंप्लीट हो जाता है नेक्स्ट लाइन पर चला जाता है। इसी तरह से हमने डिव जो पढ़ा था, एलिमेंट पढ़ा था, डिव यानी एक कंटेनर की तरह काम करता है। एज कंटेनर आप इसको यूज़ करते हो, यानी आपकी चीज़ें एक तरह से फैली में आप एक स्पेस स्पेसिफाई कर देते हो, एक कंटेनर है उसी के अंदर ही पड़ी हैं। अब यहाँ पर है पैराग्राफ जो है, पी टैग जो है, एलिमेंट डिफाइंस अ पैराग्राफ इन एन HTML डॉक्यूमेंट, एंड दिस डिव जो एलिमेंट है डिफाइंस डिवीजन और अ सेक्शन इन एन HTML डॉक्यूमेंट, यानी डिवीजन कर देते हो, छोटे छोटे पार्ट्स बना देते हो, कंटेनर बना देते हो, तो ये हमारी क्या होती है, डिव एलिमेंट होता है। अब यहाँ पर देखें, आपको ब्लॉक एलिमेंट की और एग्जाम्पल भी आ गई, और इसकी डेफिनेशन भी लास्ट में आ जाएगी इन डिटेल। तो पैराग्राफ एक ब्लॉक एलिमेंट है, डिव भी एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है जिसमें ऑटोमेटिकली स्पेस आ जाती है। और यहाँ पर देखें, आपके पास डॉक टाइप HTML बाकी सेम वही है, जो मेन चीज़ यहाँ पर थी वो रेड कलर में दी गई है। यहाँ पर देखें रेड कलर से दिया है, बाकी आपको पता है पी पैराग्राफ स्टार और है। स्टाइल जो है वो एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट इज इक्वल टू उसका जो बॉर्डर है वो 1 पिक्सल रखा गया है, पिक्सल, और सॉलिड ब्लैक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हेलो वर्ड है, यानी पैराग्राफ में ये होगा, और स्टाइलिंग भी हमने कर दी है, इसमें CSS भी यूज़ कर ली है। और यहाँ पर रेड से है, डिव में स्टाइलिंग वही है, ठीक है, स्टाइलिंग वही है, जस्ट उसको डिव कर दिया है, हेलो वर्ड डिव आपके पास आ जाएगा। नाउ लेट्स सी, आप इसको एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं। मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये बता दिया कि किस तरह से ये फाइल वगैरह जो भी HTML है वो क्रिएट करते हैं और सेव करते हैं, तो आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम करते हैं इसको कॉपी, तो हमारा जो कोड है और वो किस तरह से डिस्प्ले होता है, क्या डिफरेंस आता है हमारी आउटपुट में। नाउ लेट्स सी, ओके जी, लेट्स सी, ये देखें पैराग्राफ, देखें हेलो वर्ड, ठीक है। द पी एंड द डिव एलिमेंट्स आर बोथ ब्लॉक स्टेटमेंट्स हैं, तो वो ब्लॉक कर देते हैं, एंड दे विल ऑलवेज स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन एंड मेक अप द फुल विथ अवेलेबल, यानी जितनी विथ है उसने पूरी ले ली है, ठीक है। जितना लेफ़्ट साइड से या राइट साइड से जितना स्ट्रेच हो सकता है लेफ़्ट साइड पर या राइट साइड पर वो हो जाता है, आउट टू द लेफ़्ट एंड राइट एज फॉर एज इट कैन, ठीक है। ये दोनों पैराग्राफ, क्योंकि देखो दोनों में ही यही आया, ब्लॉक स्टेटमेंट है, ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये देखें पैराग्राफ में भी था और यहाँ पर हमने डिव यूज़ की थी, बट देखा जाए यहाँ पैराग्राफ है, और ये देखें ये पैराग्राफ जो राइट किया था ये मैंने आप लोगों को दिखा दिया, ठीक है। ये आउटपुट हमारी आ गई। नेक्स्ट आ जाएं, अच्छा, हेयर आर द ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स इन HTML। यहाँ पर एड्रेस है, आर्टिकल है, साइड है, ब्लॉक कोट है, कैनवास है, DD है, डिव है, आपके पास ये सारे टैग्स है, DL DT। तो आपने क्या करना है, इन सब को 1 बाय 1 खुद अप्लाई करके देखना है एज असाइनमेंट, ठीक है। और ऑर्डर लिस्ट आ रहा है, ये हमने किया है, लिस्ट आइटम आ रहा है, HR आ रहा है, हेडर का हमने यूज़ किया हुआ है, ठीक है, पैराग्राफ का किया हुआ है, UL अनऑर्डर लिस्ट की थी हमने यूज़, टेबल का भी हमने कर लिया है, और कौन सा ऑर्डर लिस्ट भी कर लिया, लिस्ट आइटम, और इस तरह से कुछ कर लिए हैं, कुछ हम आगे यूज़ करेंगे, तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करके देखिएगा। अब इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं? एन इनलाइन एलिमेंट डज नॉट स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन, वो न्यू लाइन पर स्टार्ट नहीं होते,
किस तरह से ये आउटपुट में देखते हैं, इन लाइन एलिमेंट ओनली टेक्स अप एज मच विथ एज नेसेसरी, यानी जितनी, अब ये तो था ना लेफ्ट राइट पर जितनी स्पेस थी उन्होंने ले लिए, ठीक है ना, आपने हेलो वर्ड राइट किया ऊपर वाली एग्जाम्पल में, लेकिन इसे जितनी स्पेस की बस ज़रूरत है उतनी लेगा, पूरी की पूरी कवर नहीं करेगा। दिस इज़ अ स्पैन एलिमेंट इनसाइड अ पैराग्राफ, यानी इतनी सी जगह ले ली उसने जितना उसे चाहिए था। तो इसके लिए एग्जाम्पल में देखें, डॉक टाइप वही डिक्लेरेशन हो गई, डॉक्यूमेंट की बॉडी में आपने एक पैराग्राफ राइट किया, पैराग्राफ में आपने एक लाइन दी स्पैन की, उसमें स्टाइल आप लोगों को पता है, स्टाइल यहाँ पर यूज़ हो रहा है एज एट्रीब्यूट, तो इज इक्वल टू बॉर्डर कॉलन, यानी 1 पिक्सल का बॉर्डर लेना है और सॉलिड ब्लैक होना चाहिए, हेलो वर्ड लिखा हुआ दिखाई दे, और स्पैन का जो क्लॉज कर दें टैग एलिमेंट इनसाइड द, और ये सारा आ गया। अच्छा जी, अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं डिफरेंस क्या आता है, जो हमने ऊपर जो आउटपुट ली है अपनी जो एग्जाम्पल की थी ना उसके साथ हम कंपेयर करके देखते हैं। अब जब मैं दिखा रही हूँ तो ये देख लें, इस टाइप का है, पूरी की पूरी जो लेफ़्ट साइड या राइट साइड पर जितनी भी विथ वगैरह है वो उसने ले ली है। और जब हम इसकी बात करते हैं तो हेलो वर्ड पे मैंने स्पैन लगाया था तो जस्ट उतनी ही विथ ली थी, तो सेम इसी तरह से अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर स्पैन के लिए लगा सकती हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास पैराग्राफ है और यही चीज़ मैं आपकी यही कॉपी करके यहाँ पर कॉपी करूँ और यहीं पर इसके मैं क्या कर दूँ, ओपनिंग में लगा दूँ, ठीक है, और क्लोजिंग में यही वाला ये जो स्पैन वाला है ये रेड कलर में है, ठीक है, इसको भी रेड कर रही हूँ, ठीक है, ये स्पैन को ही वो इसमें कर दे, ब्लॉक कर दे, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया, चलें इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या डिफरेंस आता है। तो क्योंकि जिसे किया है उसी को ब्लॉक कर लेगा, ये नहीं कि पूरी स्पेस नहीं लेगा। अब पूरी ऊपर वाली एग्जांपल में क्या था, पूरी जितनी थी लेफ्ट राइट पर जितनी विथ लेनी थी उसने ले ली थी, ठीक है, कवर कर ली थी। लेकिन यहाँ देखें ये बस इधर आ रहा है हेलो वर्ड पर, मैंने इसको क्या किया, देखो स्पैन को भी मैंने ब्लॉक कर दिया है, तो जितनी विथ थी स्पैन ने उतनी ली है। तो सेम इसी तरह से आपके पास आ गया। अब इनलाइन का आ गया, मैंने आउटपुट दिखा दी आप लोगों को। यहाँ पर भी कुछ इनलाइन एलिमेंट्स एंकर ले लें, ठीक है, आपके पास बी आपके पास हो जाता है, बोल्ड के लिए हो सकता है, आई ले सकता है, इमेज का जो टैग है वो हमने यूज़ किया है, बी आर का किया है लाइन ब्रेक के लिए। इसमें से बहुत सारे अपने जो एलिमेंट्स हैं या आप बात कर लें इनलाइन एलिमेंट्स हैं वो यूज़ किए हैं, और कुछ हम नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे, लेकिन आप लोगों ने एज प्रैक्टिस इसको खुद करके देखना है, ठीक है। यहाँ पर हमने यहाँ पर इनपुट का भी हम करेंगे नेक्स्ट जाकर, सब और टी और ये सारे टाइम वाले करने हैं। एन इनलाइन एलिमेंट कैन नॉट कंटेन अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट, इसमें ब्लॉक लेवल एलिमेंट नहीं होता, क्योंकि ब्लॉक लेवल में पूरी की पूरी विथ जितनी अवेलेबल जितनी होती है लेफ़्ट राइट साइड से सारी ले लेता है, जिसको किया जाता है ब्लॉक, ठीक है। और जबकि स्पैन की बात करें, स्पैन में क्या था, जस्ट जितनी उसे स्पेस चाहिए होती है उतनी लेता है, बाकी को छोड़ देता है। यहाँ पर डिव एलिमेंट वही बात हो गई, इज़ ऑफन यूज्ड एज अ कंटेनर फॉर अदर HTML एलिमेंट्स, जैसे पैराग्राफ की तरह ये भी एक कंटेनर है, ठीक है, जिसमें आप एलिमेंट्स वगैरह डिफरेंट स्टाइलिंग वगैरह आईडीज़ वगैरह ये सारी चीज़ें कर सकते हो। द आईडी एलिमेंट हैज़ नो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट बट स्टाइल क्लास एंड आईडी आर कॉमन होते हैं व्हेन यूज्ड टुगेदर विद CSS। द डिव एलिमेंट कैन बी यूज्ड टू स्टाइल ब्लॉक ऑफ कंटेंट, आप स्टाइल ब्लॉक ऑफ कंटेंट यूज़ कर सकते हो, जैसे डिव है हमने उस पर स्टाइलिंग की है। अब यहाँ पर बैकग्राउंड कलर हमारे पास ब्लैक होगा, ठीक है, ये स्टाइल के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो कैसे राइट करते हैं, इन्वर्टेड कॉमास में बैकग्राउंड जो कलर है हाइफन कलर कॉलन ब्लैक हो जाएगा, सेमी कॉलन, फिर कलर कॉलन वाइट, सेमी कॉलन आपके पास आ जाएगा, पैडिंग आपके पास 20 पिक्सल आ जाएगी। और इसे एग्जीक्यूट करके हम देख लेते हैं। नाउ लेट्स सी, इसे एग्जीक्यूट करें, ठीक है, यहाँ पर कोड आपके पास आ जाएगा और ये इसे सेव करते हैं और यहाँ पर इसे एग्जीक्यूट करते हैं तो इस टाइप की आपके पास आउटपुट आ गई है। तो मैंने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लेकर रखा हुआ था, तो ये ले मैंने इसको कर लिया है, ठीक है। तो ये इस तरह की आपके पास आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगी। तो यहाँ पर आप आउटपुट के लिए मैं आउटपुट यहाँ पर देना भूल गई थी, ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको करें, ठीक है, आउटपुट यहाँ पर पेस्ट करी ताकि नोट्स में काम आए, देखते ही पता चल जाए कि आउटपुट कैसी हुई है। नेक्स्ट हमने स्पैन का पढ़ लिया, ठीक है,
जितनी स्पेस ज़रूरी है उतनी लेगी। और ये क्या है, इन लाइन कंटेनर है यूज। तो आपसे पूछा जा सकता है इन लाइन कंटेनर क्या होते हैं और ब्लॉक लेवल कंटेनर्स क्या होते हैं। यूज टू मार्कअप अ पार्ट ऑफ टेक्स्ट और अ पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिखा दी, ठीक है। और द स्पैन एलिमेंट हैज़ नो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स बट स्टाइल, क्लास एंड आईडी आर कॉमन, ये हमने किया था, स्टाइलिंग वगैरह की थी। व्हेन यूज टुगेदर विद CSS द स्पैन एलिमेंट कैन बी यूज टू स्टाइल पार्ट्स ऑफ द टेक्स्ट, पार्ट ऑफ टेक्स्ट भी कर सकते हैं। मैंने एग्जाम्पल में आई थिंक ये आपको करके तो दिखाने की बताने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने आप लोगों को स्टाइल जो था वो अप्लाई करके प्रीवियस एग्जाम्पल में ही दिखा दिया था। जस्ट इस एग्जाम्पल में वो स्टेप वाइज बता रहा है कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएं, ये आपके पास आ गया और इसका भी आई थिंक मैंने स्क्रीनशॉट लेकर नहीं रखा, तो मैं यहाँ से ले लेती हूँ, ठीक है। तो मैं आउटपुट इसलिए मार्क कर रही होती हूँ, दिखा रही होती हूँ, ताकि इजी हो जाए, जो भी नोट्स देखे ना उसे पता हो कि नेक्स्ट उसका क्या है। यही था, आउटपुट थी, सॉरी। नेक्स्ट समरी में देख लेते हैं कौन कौन से टैग्स हमने डिस्कस किए, ब्लॉक लेवल और इनलाइन किए, जिसमें हमारे पास जो डिव थी वो क्या थी, ब्लॉक लेवल एलिमेंट था। और स्पैन जो थी वो हमारे पास टैग क्या था, एलिमेंट कौन सा था, इनलाइन था, ठीक है। डिफाइंस अ सेक्शन इन अ डॉक्यूमेंट, यानी कुछ पार्ट को डिफाइन करता है। डिफाइंस अ सेक्शन इन अ डॉक्यूमेंट यानी ब्लॉक लेवल है, ब्लॉक जितना भी एरिया है वो सारा कवर कर लेता है। सो वी हैव कम्प्लीटेड आवर टुडेज़ लेक्चर हेयर। आई होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।